रियलिटी शो बिग बॉस 15 में गेम को और मजेदार बनाने के लिए शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री और स्पेशल गेस्ट बुला रहे हैं। अब खबर है कि शहनाज गिल भी शो में आ सकती हैं। सिद्धार्थ और शहनाज के बीच की केमिस्ट्री बिग बॉस 13 में एक साथ देखे जाने के बाद से काफी सुर्खियों में थी। अफसोस की बात है कि इस साल की शुरुआत में 2 सितंबर को सिद्धार्थ की अचानक मौत के बाद दुनिया को बहुत परेशान शहनाज गिल देखने को मिली। सिद्धार्थ की रोमांटिक कहानी का दुखद अंत हो गया, पर अब शहनाज को एक बार फिर बिग बॉस के घर में देखना फैंस के लिए काफी इमोशनल मोमेंट होगा। शहनाज के भाई शहबाज ने हाल ही में टैटू बनवाने के बाद उनके साथ एक तस्वीर पोस्ट की है। शहनाज फोटो में अपने भाई शहबाज के साथ नजर आ रही हैं। फोटो में वह शहबाज को गले लगाती नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी फोटो में उन्होंने शहबाज का हाथ पकड़ा हुआ है, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला का टैटू बना नजर आ रहा है। शहनाज हाल ही में दिलजीत दोसांझ की फिल्म हौसला रख के लिए भी चर्चा में रही, जहां वह पंजाबी सुपरस्टार और सोनम बाजवा के साथ दिखाई देती हैं। हाल ही में शहनाज अमृतसर के एक अनाथालय गई थी। अपने करीबी दोस्तों के साथ सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद शहनाज सार्वजनिक तौर पर पहली बार दिखी। शहनाज की तस्वीरें और वीडियो कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। उन्हें अनाथालय में बच्चों और बड़ों के साथ बातचीत करते देखा जा सकता है। शहनाज ने हाल ही में सिद्धार्थ को तू यही है नाम के एक म्यूजिक वीडियो के जरिए श्रद्धांजलि दी। गाने को शहनाज ने गाया है। गीत और संगीत राज रंजोद ने लिखा है। इस वीडियो ने सिद्धार्थ के फैंस को इमोशनल कर दिया। सोशल मीडिया पर शहनाज की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। फिलहाल उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके 10.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बिग बॉस ओटीटी फेम ज़ीशान खान ने शुक्रवार को अपनी प्री बर्थडे पार्टी अपने परिवार करीबी दोस्तों के साथ सेलिब्रेट की। अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी प्री बर्थडे पार्टी की तस्वीरें और वीडियो साझा किए। एक वीडियो में ज़ीशान अपनी गर्लफ्रेंड रैना को किस करते हुए नजर आ रहे हैं। ज़ीशान ने अपनी प्री बर्थडे पार्टी के दौरान परिवार और दोस्तों के साथ मीडिया से बातचीत की। बिग बॉस 15 में वाइल्ड कार्ड एंट्री और एलिमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। ज़ीशान से मौजूदा सीजन पर उनकी प्रक्रिया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, यार अब बिग बॉस करके कोई शो नहीं है ब्रो, बिग बोर करके एक शो आता है। ठीक है यार, बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है क्योंकि 15 मिनट के अंदर ही प्लीज़ कम आप कुछ कहना चाहती हैं, आपसे बात करूंगा 15 मिनट के अंदर ही यार मेरे को ऐसा लगता है कि बस अब ये बंद करना है मेरे को। अब मैं और नहीं देख सकता। अब मैं और कुछ करना चाहूँगा और कुछ देखना चाहूँगा, तो ऐसा है। ज़ीशान ने अपनी गर्लफ्रेंड और अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में बात करते हुए कहा, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि अनलाइक ऑल माय अदर बर्थडेज आज मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। माय गर्लफ्रेंड, माय पेरेंट्स, सो हाँ, आई एम गोना कीप लाइक दिस वेरी क्लोज नेट डिनर। तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि हर टाइम मैं वाइल्ड पार्टीज़ करता हूँ। आज मैं थोड़ा सा शांत होके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए ज़ीशान ने कहा, तो अभी बहुत कुछ देखने मिलेगा। बहुत सारी चीज़ों के लिए बातें हो रही है। जैसे ही कुछ मटीरियलाइज हो जाता है ऑफ कोर्स आई विल लेट यू गाइस नो पहले ही। बट फिलहाल तो अगर आपको और भी चीज़ें देखनी है तो आप आओ मेरे YouTube चैनल पे। Just keep giving us your blessing and your best wishes and there's more to come. ज़ीशान तब सुर्खियों में आए जब उन्हें बिग बॉस 15 के घर में सह प्रतियोगी प्रतीक सहजपाल के साथ हिंसक बातचीत के बाद बिग बॉस ओटीटी से निकाल दिया गया। ज़ीशान खान धारावाहिक कुमकुम भाग्य का हिस्सा रह चुके हैं और एक बाथरोब में फ्लाइट में सवार होने का उनका एक वीडियो वायरल होने के बाद से सुर्खियों में आ गए थे। कंगना रनौत, जो अक्सर अपने बेपाक बयानों के लिए जानी जाती हैं, वो एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में एक्ट्रेस की गाड़ी को पंजाब में किसानों ने घेर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीकांतपुर साहिब के
बूंगा साहिब में किसानों ने कंगना के काफिले की घेराबंदी कर दी। इसके चलते चंडीगढ़ ऊना हाईवे पर जाम भी लग गया। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह कह रही हैं, हेलो एवरीवन, मैं अभी हिमाचल से निकली हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और यहाँ पंजाब में आते ही एक मॉब ने मुझे घेर लिया है। वो खुद को किसान कह रहे हैं और मुझ पे अटैक कर रहे हैं, गंदी गालियाँ दे रहे हैं और मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। तो इस देश में ये इस तरह का मॉब लिंचिंग हो रहा है सरेआम। अगर मेरे साथ सिक्योरिटी ना हो तो क्या हालात होंगे यहाँ पे और किस तरह से चीज़ें होंगी। इट इज़ अनबिलीवेबल, द सिचुएशन हियर इज़ अनबिलीवेबल। इतनी सारी पुलिस है फिर भी मेरी गाड़ी को निकलने नहीं दिया जा रहा है। क्या मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ? क्या मैं कोई पार्टी चलाती हूँ? व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? अनबिलीवेबल। बहुत सारे लोग मेरे नाम पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और उसी पॉलिटिक्स का ये नतीजा है जो आज हो रहा है। ये देखिए, पंजाब से भी बात होगी। ये देखिए, पूरी तरह से मॉब ने मेरी गाड़ी को घेर लिया है और अगर यहाँ पे पुलिस ना हो तो यहाँ पे लिंचिंग हो ओपनली। शेम ऑन दीज पीपल। इसके बाद कंगना ने वहां मौजूद किसानों से बात की, जिसके बाद उन्हें जाने दिया गया। मैं पंजाब में ही पढ़ी हूँ। मेरी बात सुनो, मेरी माँ मर गई। हो गया, कोई बात नहीं। साढ़े बच्चियां सानू किया मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं किया, मैं शाइन बाग तो कंगना के ये सभी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक्ट्रेस ने उन खबरों को गलत बताया जिनमें दावा किया गया था कि किसानों ने कंगना से माफी की मांग की और उन्होंने माफी भी मांगी। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस घटना को लेकर भी पक्ष रखा। विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी की खबरें इन दिनों चर्चा में बनी हुई हैं। अब ताजा खबर यह आ रही है कि 9 दिसंबर को राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के सिक्स सेंस फोर्ट बरवारा में विकी और कैटरीना की शादी से पहले कार्यक्रम से जुड़े सभी वाहनों पर कार्यक्रम से संबंधित स्टिकर लगाने के विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा जिला कलेक्ट्रेट राजेंद्र किशन ने शुक्रवार को कहा कि शादी में शामिल होने वाले सभी मेहमानों को उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट ले जानी पड़ेगी। डीसी ने विवाह समारोह में कोविड दिशा निर्देशों के अनुपालन के संबंध में निर्देश देते हुए होटल प्रबंधन व अन्य संबंधी अधिकारियों को कानून व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात, पार्किंग आदि की जानकारी दी। कैटरीना कैफ और विकी कौशल के 9 दिसंबर को सवाई माधोपुर के फोर्ट बरवारा में शादी के बंधन में बंधने की उम्मीदें हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए किशन ने कहा, मेनली ये जो मीटिंग है वो कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। जो ग्राम पंचायत है, लोकल पुलिस है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो और कोई भी ऐसी इंसिडेंट या एक्सीडेंट नहीं हो, स्मूथली मूवमेंट रहे ट्रैफिक का, ट्रांसपोर्टेशन का, उन सब को लेके आज बात की गई है। तो मैं समझता हूँ छोटे छोटे इश्यूज़ थे, उनमें सारी व्यवस्थाएं वो देख लेंगे। जो भी गेस्ट है, ये निर्देश दिए गए हैं कि वो डबल वैक्सीनेटेड हो, कोविड वैक्सीनेटेड हो। उसके अलावा भी RT-PCR टेस्ट उनका कंपलसरी हो। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया उनको तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं करेंगे RT-PCR के बिना। तो उससे कोई ऐसी स्थिति नहीं है। जो मुझे बताया गया है, उनकी शादी में टोटल 120 गेस्ट हैं, तो उसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं आने दी जाएगी और पहले से ही चेक करके प्रवेश देंगे। 7, 8, 9 और 10 4 दिन की इनकी व्यवस्थाएं हैं। शुक्रवार को विकी को कैटरीना के घर के बाहर स्पॉट किया गया। इस बीच सवाई माधोपुर जिले के आलीशान होटल में बहुचर्चित शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को बड़े दिन के लिए
सभी आवश्यक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के तहत होटल में दुल्हा दुल्हन के लिए स्पेशल स्वीट बुक किए गए हैं। जहां विकी राजा मानसिंह स्वीट में रहेंगे, वहीं कैटरीना रानी पद्मावती स्वीट में ठहरेंगी। दोनों होटल के सबसे महंगे स्वीट्स हैं। एक रात के लिए स्वीट्स का रेंट 7 लाख रुपए है। दोनों स्वीट्स में निजी स्विमिंग पूल व उनसे जुड़े बगीचे हैं, जबकि खिड़कियां अरावली पहाड़ियों के भव्य दृश्य के लिए खुलती हैं। कैटरीना और विकी के परिवार के सदस्यों के साथ 6 दिसंबर को चेक इन करने और 11 दिसंबर को प्रस्थान करने की उम्मीदें हैं। शादी की तैयारियों को 6 अलग अलग वेंडर्स को सौंपा गया है, जो फूल, सजावट, सुरक्षा, परिवहन, भोजन और जंगल सफारी की व्यवस्था करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 5 दिसंबर को जयपुर के 100 बाउंसर्स आएंगे। वीआईपी मेहमानों की सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस के जवान भी तैनात रहेंगे। संगीत समारोह 7 दिसंबर को होगा और उसके बाद अगले दिन मेहंदी समारोह होगा। Now and press the bell icon. Never miss an update.